हेलो स्टूडेंट्स, जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि हमारे पास जो पैटर्न है पेपर का उसमें हमारे पास ABCD सेक्शंस जो थे उन सारे सेक्शंस को हमने डिस्कस किया था कि 2 मार्क्स 4 मार्क्स 6 मार्क्स और 1 मार्क्स के हमारे पास जो सेक्शंस हैं वो कैसे कैसे आएंगे। अब नेक्स्ट हमारे पास है कि चैप्टर वाइज कितनी कितनी वेटेज है हर चैप्टर की, कौन कौन से यूनिट में कौन कौन से चैप्टर्स हैं, ये सब हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। सबसे पहला यूनिट हमारे पास है, फर्स्ट यूनिट जो है वो है रिलेशन एंड फंक्शन। अब यहाँ पे रिलेशन एंड फंक्शन यूनिट में हमारे पास 2 चैप्टर्स हैं, एक है रिलेशन एंड फंक्शन, दूसरा है इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। इन दोनों चैप्टर्स को मिला के हमारे पास टोटल 8 मार्क्स का जो एग्ज़ाम पेपर है वो इस यूनिट में से आएगा। इसमें से हमें 4 मार्क्स के क्वेश्चन पे ज़्यादा कंसंट्रेट करना है, बाकी 4 MCQ हमारे पास होंगे। अब वो जो हमारे पास जो 4 मार्क्स का है वो रिलेशन एंड फंक्शन में से भी हो सकता है, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री में से भी हो सकता है। इसके बाद मैं आपके साथ एक सैम्पल पेपर डिस्कस करूँगी जिससे आपको ये क्लैरिटी हो जाएगी कि कैसे कैसे एग्ज़ाम में क्वेश्चंस बन सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास अलजबरा एंड मैट्रिस आएगा। अलजबरा एंड मैट्रिसेस में जो 6 मार्क्स का क्वेश्चन है उसमें मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट में चॉइस होएगी। फर्स्ट आपके पास जो 6 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा उसमें A और B पार्ट करके 2 क्वेश्चंस हो सकते हैं, दोनों मैट्रिक्स के हो सकते हैं, और करके बाद में आपके पास ऑप्शन में जो और करके आपके पास आएगा वो डिटर्मिनेंट का क्वेश्चन आ सकता है उसके साथ। मतलब अब आपके पास जो पंजाब बोर्ड ने चेंज किया है पैटर्न, उसमें ये है कि 6 मार्क्स के क्वेश्चन में वो 2 पार्ट्स करके डालने लगे हैं, A और B पार्ट करके। एक पार्ट जो होता है वो आपके पास 2 मार्क्स का और दूसरा पार्ट 4 मार्क्स का होता है। टोटल मिला के आपके पास 6 मार्क्स का क्वेश्चन बनता है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है थर्ड यूनिट। ये यूनिट जो है मैथ्स के आपके +2 के पेपर में कुछ भी ज़्यादा टफ नहीं है। अगर कुछ टफ है तो वो थोड़ा सा ये वाला यूनिट है, थर्ड यूनिट। इसमें थोड़ा सा टफ पोर्शन क्यों है? बिकॉज़ इसमें ये आपके पास 5 चैप्टर्स आते हैं जो कि मिला के आपके पास 33 मार्क्स का पेपर बनाएंगे। ये इस पोर्शन को हम इसलिए टफ कहते हैं क्योंकि इसमें 5 चैप्टर्स के साथ आपको कुछ अंदाज़ा नहीं है कि कौन से चैप्टर को ज़्यादा हम इम्पोर्टेंस दें। अब मान लो आपके पास 2 मार्क्स का क्वेश्चन है तो हो सकता है वो कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियल इक्वेशन में चॉइस डाल दें, या फिर एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव या एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन में चॉइस डाल दें। ऐसे मतलब 2 मार्क्स का क्वेश्चन वो कैसे भी डाल सकते हैं। इसलिए इस वाली यूनिट को जब आपने पेपर प्रिपेयर करना है, इसकी प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है छुट्टियों में, तो थोड़ा सा इस यूनिट को अच्छे से प्रिपेयर करना है। एक तो इसकी वेटेज ज़्यादा है और दूसरा इसमें जो चैप्टर्स भी हैं वो भी थोड़े से टफ हैं बाकी के पूरे बुक की चैप्टर्स में से। नेक्स्ट आपके पास आता है वेक्टर्स एंड 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री। अब इसमें वेक्टर्स एंड 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री में अगेन 2 चैप्टर्स हैं। चॉइस भी अगर आपको 6 मार्क्स में आएगी तो इन दोनों में आप वेक्टर भी कर लो, 3 डायमेंशनल भी कर लो, सीधे सीधे क्वेश्चंस आते हैं इसमें से, घुमा फिरा के नहीं आते हैं। चॉइस भी होगी तो वो भी वेक्टर और 3 डायमेंशनल में ही होगी। अब नेक्स्ट हमारे पास है जो अगेन इजी है, लीनियर प्रोग्रामिंग। बहुत बहुत इजी है। 4 मार्क का क्वेश्चन, पहले इसमें से 6 मार्क्स का क्वेश्चन आता था लेकिन इस बार इन्होंने पैटर्न में इसमें 4 मार्क्स का क्वेश्चन डाल दिया है। नेक्स्ट हमारे पास लास्ट यूनिट है प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी में अगेन प्रोबेबिलिटी में से 4 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा और अगर इसमें चॉइस आएगी भी तो वो प्रोबेबिलिटी की ही चॉइस आएगी। और जो लीनियर प्रोग्रामिंग का क्वेश्चन है उसमें कोई चॉइस नहीं होती है, वो सीधा एक ही क्वेश्चन होता है लीनियर प्रोग्रामिंग का। अब MCQ वो तो आपके पास किसी भी चैप्टर में से कोई भी टॉपिक के ऊपर MCQ आ सकते हैं, कोई ऐसे कंपल्शन नहीं है कि इसी टॉपिक में से MCQ। इसके नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे यूनिट वाइज जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं एंड आपका टाइम टेबल क्या होना चाहिए एग्ज़ाम के लिए, वो सब हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे।